देखिए, बोलते सभी लोग हैं। जो बोलता नहीं वो व्यक्ति नहीं, आदमी नहीं। वो गूंगा भी होता है, बहरा भी होता है, लेकिन अच्छे बोलने वाले बहुत कम हैं। लिखने वाले उससे भी ज्यादा कम हैं, और अच्छा लिखने वाले उससे भी कम हैं। और कविता और काव्य लिखने वाले बिरले ही लोग हैं। और इसलिए अजित कुमार जी विशेष अभिनंदन के पात्र हैं। हजारों पुस्तकें रोज लिखी जाती हैं, रोज लिखी जाती हैं, लेकिन पढ़ने के काबिल बहुत कम पुस्तकें हैं। जो जीवन को बना दें, समाज का निर्माण कर सकें, राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकें, ऐसा साहित्य आजकल बहुत कम लिखा जाता है। मैं बहुत इस प्रकार के कार्यक्रमों में गया हूं जहां मुझे पुस्तकें विमोचन करने का सौभाग्य मिला। शायद ही किसी कार्यक्रम में मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी हो, लेकिन ये पुस्तक ऐसी है, आह्लादित अयोध्या। एक बार मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने पूरी की पूरी कविता पढ़ डाली। उन्होंने इतना सुंदर लिखा है, इसलिए भी वो अभिनंदन के पात्र हैं। और आजकल के जमाने में विशेष रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में कई बार जाने का मौका मिला मुझे। जिनके नाम पर जेएनयू जाना जाता था या हमारी यूनिवर्सिटी जानी जाती है, उनकी भी खिंचाई अच्छी की है उन्होंने। जो समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कविता को, उनको मालूम चलेगा। जो अपने जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जहां इंटेलेक्चुअल का, बुद्धिजीवी की परिभाषा यही है कि अपने पूर्वजों को गाली दो, अपनी जमीन को गाली दो, अगर यही बुद्धिजीवी की परीक्षा है या परिभाषा है, तो ये देश का दुर्भाग्य ही है कि ऐसे लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते कैसे, मुझे समझ में नहीं आता। ये बात कह देना कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, ये कह देना कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता तो, सच्चाई तो एक ही होती है। सत्य जो है बदलते नहीं। जो सत्य को बदलने का काम करते हैं, आज नहीं तो कल वो अपना ही मखौल उड़ाने वाले हैं। ये पुस्तक, ये काव्य संग्रह, देखिए क्या अद्भुत बात है। आज हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, और हमारे आज के अतिथि श्री प्रकाश जी थे। भगवान राम श्री भी है, भगवान राम प्रकाश भी है। प्रोफेसर करुणा शंकर, भगवान जो है करुणा के अवतार भी हैं और शंकर भी हैं। और वंदना के योग तो है ही। अनिल की तरह राम हमारे इतने शक्तिशाली भी हैं। और सत्य और धर्म, वाल्मीकि ऋषि ने लिखा। देखिए धर्म को हम लोग कहते हैं ना, धर्म को अगर देखना हो कैसे देखेंगे? तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा, रामो विग्रहवान धर्म है। धर्म का साक्षात रूप देखना हो
उसको साकार रूप में देखना हो तो राम को देखो। उस राम के बारे में, अयोध्या के बारे में टाइटल उनके नाम से है, कविता और अलग अलग विषयों पर बहुत है। मैं तो अजीत कुमार जी ये कहता हूं, आपका पहला नाम भी अजीत है, वो भी राम के लिए है। अजीत, जिसको कोई जीत नहीं सकता। मुझको ये सौभाग्य मिला, मुझे लगता है वो सूर्य प्रकाश जी को थोड़ा जल्दी जाने में थी, तो मुझे बोल भी रहे थे वो, तो मैंने कहा मैं तो ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन समय का पाबंदी नहीं है तो कुछ ज्यादा बोल भी सकता हूं। 2007 में एक घटना घटी इस देश में। आपने कविता भी लिखी, कविता भी है राम सेतु के ऊपर। तो 2007 में भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया और ये कहा, जब राम ही पैदा नहीं धरती पर हुआ तो राम सेतु कैसे हो सकता है? राम ही पैदा नहीं हुए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है कि राम पैदा ही नहीं हुए। देखो, मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान के नाम पे भी कविता उन्होंने लिखी है। हमारे यहां आज भी गांव में जब हम लोग पहले हल चलाते थे, बैलों को हाँकते थे, तब भी कहते लो राम का नाम। अच्छा काम करना हो, चलो भाई राम का नाम ले लो। गांव में आपस में अभिवादन करते थे, राम राम। मेरी मां लगभग 90 वर्ष की होगी, मेरे साथ रहती है, रोज भगवान का भजन करती है, तो मुझे कहती है मैं राम के नाम ले लेती हूं। चाहे वो ओम का जप करे, कुछ भी करे, लेकिन वो राम के नाम ही कहती है। जो राम इस देश की रोम रोम में बसा हो, वो कभी इस देश में पैदा नहीं हुआ, इससे बड़ी कृतज्ञता क्या हो सकती है? और यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे प्रोफेसर पैदा हो गए जो लिखने के लिए तैयार थे। जेएनयू तो इस वजह से बड़ी प्रसिद्ध थी, कुप्रसिद्ध कहना चाहिए मुझे। ऐसे ही इतिहास लिखे गए। तो 2007 में जब यह घटना घटी, उस समय मैं नागपुर का पुलिस कमिश्नर था। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उस समय हमारे, अब सुरेश कुलकर्णी जी आए, उनको देख के मुझे प्रसंग याद आ गया। उसमें आरएसएस के जो चीफ थे, पूजनीय सुदर्शन जी, मैं उनके पास गया। मैंने उन्हें कहा, भारत सरकार कहती है कि राम पैदा नहीं हुआ, तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए। वो मुझे बोले, नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, को राम हमारे लिए इतिहास का विषय नहीं है, राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम हमारे लिए इतिहास की विषय वस्तु नहीं, हमारे लिए क्या है? आस्था का है। मैंने कहा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मेरा जैसा व्यक्ति बोल सकता है ऐसे आरएसएस चीफ को। मैंने कहा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं, और दुनिया के अधिकतर बुद्धिजीवी इस बात से सहमत नहीं होंगे। अगर आप ये कहते हैं कि राम केवल आस्था का विषय है, इतिहास का विषय नहीं, तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग करना भी गलत है। किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा, मैं वहां पर भी उस समय कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र के अंदर, और केंद्र में भी कांग्रेस का शासन था। मैं सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर मोस्ट सरकार का अधिकारी, नागपुर का पुलिस कमिश्नर, लेकिन हृदय माना नहीं। मैंने एक लेख लिखा
अंग्रेजी में लिखा था, उसका नाम है, अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम। भगवान राम की ऐतिहासिकता, लंबा लेख था, 15 पेजों का लेख। और मैंने दुनिया के सभी इतिहासकारों को जो है चैलेंज किया, भारत के नहीं, दुनिया के इतिहासकारों को चैलेंज किया, आर्कियोलॉजिस्ट को चैलेंज किया। और मैंने कहा, जो लोग नहीं मानते कि भगवान राम इस धरती पर पैदा हुआ, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो। मैंने पहले प्रमाण दिए, फिर प्रश्न खड़े किए, लगभग 15 प्रश्न किए। आपको जानकर के बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर आज तक ये कोई भी हिस्टोरियन नहीं दे पाया। दुनिया में हजारों लोगों ने मेरे पक्ष में लिखा, सैकड़ों लोगों ने मेरे खिलाफ भी लिखा, लेकिन सबसे बड़ा आरोप मेरे बारे में यह था कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मैं कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर इतिहास का प्रोफेसर हूं। क्या विद्वान बनने की यही परिभाषा है कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना जरूरी है? यही हमारा, इस प्रकार का हमारा सोच बन गया। अगर आप प्रोफेसर नहीं थे, आप लिख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। खैर, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मेरे लेख को पढ़ करके संघ के पूजनीय सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने मुझे अपने हाथ से एक पत्र लिखा। वो पत्र मेरे पास आज भी सुरक्षित है। उन्होंने लिखा, छोटा ही है, इनलैंड लेटर आता था, उसमें हरे रंग का, आप लोगों को मालूम होगा, अंतर्देशीय पत्र बोलते थे। उस पत्र में उन्होंने लिखा, इतना बड़ा संगठन, देश का इतना बड़ा संगठन जो काम नहीं कर पाया, आपने अकेले ने कर दिखाया। इसलिए मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। कहने के लिए तो मैं लंबा, मैंने अभी भगवान राम पर एक किताब लिखी है। जब राम का मंदिर का जो है पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, और मुझको लगता है कि मेरी किताब, प्रोफेसर करुणाशंकर जी राम में भारत लिखा, मेरा भी एक लेख छापा है, लेकिन मुझको लगता है जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं भगवान राम पर, मुझको लगता है, आत्मसलाह का मत मानना, मेरी पुस्तक सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक होगी। मैं उस पर यह भी लिख रहा हूं, और आप लोगों को, जो भी हमारे विद्यार्थिनियां बैठे हैं, जो भगवान राम के ऊपर जो है आरोप करते हैं, लांछन करते हैं कि गर्भवती सीता को वनवास दे दिया, एकदम सरासर झूठ है। शंभुक ऋषि का वध कर दिया क्योंकि वो थे, शूद्र थे, ये भी एकदम झूठ है। ये भी एकदम झूठ है कि सबरी ने अपने झूठे बेर राम को खिलाए थे, ये भी एकदम झूठ है। मैं तो अभी एक पुस्तक का विमोचन किया था पीछे दिल्ली में, मैं हूं राम की सबरी। मैंने उस कार्यक्रम में भी बोला, पूरे रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा, सबरी बहुत बड़ी तपस्विनी थी, शिल्प शास्त्र की ज्ञाता थी, उन्होंने फल इकट्ठे बन के रखे हुए थे, खिलाने की बात भी नहीं आती, खिलाने की बात भी नहीं है कहीं रामायण के अंदर। हम लोग पता नहीं कहां से पकड़ते, कहां से घड़ते हैं ये बातें कि सबरी ने झूठे बेर खिलाई तो भगवान राम ने कहा। ये सब बातें मैं दे रहा हूं, लिख रहा हूं। खैर, मैं अजीत कुमार जी एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर आपका एक काव्य संग्रह भी न होता और स्वामी दयानंद की केवल एक कविता आपकी होती, तब भी मैं आपके कार्यक्रम में आता।
स्वामी दयानंद के ऊपर हमारे इस देश ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। हमारे बुद्धिजीवियों ने, इतिहासकारों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। और मित्रों, मैं यूनिवर्सिटी के इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में बोल रहा हूं और अधिकार के साथ बोलता हूं, 19वीं शताब्दी का ऐसा एक भी महापुरुष नहीं है, एक भी नहीं है जो स्वामी दयानंद के बराबर में खड़ा हो सके। नहीं। स्वराज्य का मंत्र देने वाला, स्वभाषा का मंत्र देने वाला, स्व संस्कृति का मंत्र देने वाला, हजारों क्रांतिकारियों को पैदा करने वाला, वेदों का विद्वान, जिसने इस देश के आत्मगौरव को जगाया हो, ऐसा एक भी महापुरुष नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने उसके बारे में भी बात करना बंद कर दी। अब प्रोफेसर करुणाशंकर जी बोल रहे थे मुझे, जैसे हम लोग जो हैं हिंदू की बातें करने में शर्माते हैं, देश की बातें करने में शर्माते हैं, स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद की बात करने में भी शर्माते हैं। मुझको तो सौभाग्य मिला संसद के उस पर पटल पर ये बोलने के लिए। राम मंदिर पर बोलने का भी सबसे पहला वक्ता मैं ही था, जो प्रस्ताव रखा गया। पर मैंने ये बात कही थी, जैसे किसी भूखे को भोजन मिल जाए जो खुशी होती है, निर्जल प्रदेश में बारिश हो जाए जो खुशी होती है, किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत मिल जाए जो खुशी होती है, किसी को खोया हुआ धन वापस मिल जाए जो खुशी होती है, ऐसे अयोध्या वासियों को भी खुशी हुई थी जब राम वापस आए। इसलिए अयोध्या आज आह्लादित है। और केवल अयोध्या आह्लादित नहीं, इस देश का एक एक बच्चा अगर भारतीय संस्कृति में अपनी जमीन में जुड़ा है ना, वो भी आह्लादित है। ये 500 वर्षों का जो अन्याय इस देश के ऊपर हो रहा, 500 वर्षों तक, मैं तो अपनी किताब में लिखा है, मुझे उसकी इतना ऑथेंटिसिटी नहीं मिली कि 1,74,000 लोगों का बलिदान हुआ। कितना संघर्ष किया हमारे पूर्वजों ने। कुछ लोग तो ऐसे थे, मैं जब समय नहीं, मैं जब खत्म कर रहा हूं, आसपास के कुछ गांव हैं, राजपूत लोगों के गांव है अयोध्या के आसपास, जिन्होंने प्रण किया जब तक राम मंदिर दोबारा नहीं बनेगा बाबर के उसको तोड़ने के बाद, मीर बाकी आपने सुनाई है, तब तक हमने पैर में जूती पहनेंगे, न सिर पर पगड़ी रखेंगे। अब राम मंदिर बनने के बाद इन लोगों ने पैरों में जूती और सिर पर पगड़ी पहनना शुरू किया। कितना संघर्ष किया होगा, कितना बलिदान किया होगा लोग। ये राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं है, मैं केवल मंदिर नहीं है, इस भारत की अस्मिता का प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे धर्म का प्रतीक है। राम हमारे लिए, जिसको बोलते हैं, हमारे आराध्य भी हैं और हमारी संस्कृति के अधिष्ठान भी हैं। इसलिए मैं तुलसीदास की जरूर मैं देख रहा था, मैं अपनी किताब में लिखा हूं, रामराज बनाना चाहते हैं हम लोग अपने देश में, समय लगेगा। लोग बोलते थे दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्याप्या। क्यों? सब जन चलें, सब जन करें परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वेद के मार्ग पर चलने वाले लोग थे। हम तो वेद को ही भूल गए। वेदों की कथाएं नहीं होती आजकल, भागवत की कथाएं होती हैं, सुंदरकांड की कथाएं होने लगी। हमने अपना स्तर कितना गिरा दिया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, अगर वास्तव में रामराज बनाना है ना, अगर इस देश को वास्तव में आह्लादित करना है,
तो काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्हें कपट दम नहीं माया, तिन्हें को हृदय बसो रघु रामा। हमें कुछ बनना पड़ेगा। भगवान राम के चित्र की पूजा नहीं, भगवान राम की मूर्ति की पूजा नहीं, उनके चित्र की पूजा नहीं, उनके चरित्र की पूजा करनी होगी। और आह्लादित है अयोध्या, इसका सबसे बड़ा संदेश यही है, हम राम के पुजारी बने, हम राम के चरित्र के पुजारी बने, राम की कहानी अपने बच्चों को सुनाएं। जितना पढ़ोगे, जितना गुनोगे, जितना करोगे, उतने ही आगे बढ़ोगे। राम जैसा व्यक्तित्व उस समय धरती पर नहीं था। ये वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि खुद लिखते हैं। खैर, मैं अपनी बात को यहां पर मैं विराम देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है यहां पर आ जाने का। और अजीत कुमार पुरी जी, आपका ये काम विसंग्रह, जैसे वाल्मीकि ने लिखा है, यावत स्थास्यन्तु गृह्य सरितश्चु महितले, तावत रामायण महिमा लोकेषु प्रचरति। क्या लिखा? जब तक धरती पर पर्वत रहेंगे, जब तक इस धरती के ऊपर नदियां बहती रहेंगी, तब तक रामायण की कथा दुनिया में चलेगी। और इस रामायण के साथ साथ अजीत पुरी जी आपकी कविता भी चलती रहेगी। और आगे आप लिखते रहो, और आप भी परमात्मा करें, आपको ये प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, आपका जो है आपकी लोकप्रियता बढ़ती रहे, आपका कवित्व बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देता हुआ आप सबका धन्यवाद करता अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।